इस तरह थोड़ा सा दिल से समर्पित भाव से 400 बार के संकल्प को पूरा करना है और राजनांदगांव में ऐतिहासिक वोट से भाजपा को जिताना है। अगर ये आपने ठान लिया, 35,000 वोट वाले बैठे हैं हमारे सामने, किसी को कंफ्यूजन हमारे पोस्ट भरे हुए हैं अलग अलग 17, वो समाज के अलग अलग क्षेत्रों के दृष्टिकोण से पोस्ट हो, चाहे हमारा याद रखें कि हमारा बुनकर पोस्ट भी बना, इस क्षेत्र में लोग काम करते और लगभग कोशिश ये की गई है कि प्रकोष्ठों के गठन के समय कि जो जिस क्षेत्र के जानकार हैं, उस कार्य से लगे हुए या जुड़े हुए हैं, ऐसे लोगों को भी उस प्रकोष्ठ में शामिल किया जाए। संतोष भाई बैठे हैं, ये तीनों को भी वहाँ जाकर भारतीय जनता पार्टी प्रदेश नेतृत्व ने तय किया था कि छत्तीसगढ़ में 17 प्रकोष्ठ हैं और सभी प्रकोष्ठ विधानसभा के चुनाव के समय और उसके पहले से बहुत क्रियाशील थे और सभी लोगों ने अपने स्तर पे अपने अपने प्रकोष्ठ में जाकर बहुत अच्छा काम किया था। और जो जो जिम्मेदारी उनको मिली थी, चाहे वो अमित शाह जी का कार्यक्रम हो, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का कार्यक्रम हो, जेपी नड्डा जी का कार्यक्रम हो, चाहे कोई महतारी हुंकार रैली हो, उसमें प्रकोष्ठों ने बहुत अच्छा योगदान दिया था। इसलिए पहली बार पूरे के पूरे 17 प्रकोष्ठ एक साथ पूरे छत्तीसगढ़ में 2 जिले 3 जिले मिलाकर एक क्लस्टर बनाया गया है और वहाँ पर कार्यक्रम का आयोजन होगा। आज यहाँ पर उसी कड़ी में 17 प्रकोष्ठ का मोहला मानपुर जिला, कवर्धा अपना खैरागढ़ जिला और राजनांदगांव जिले के तीनों जिलों के 17 प्रकोष्ठ के संयोजक, सहसंयोजक और प्रदेश कार्य समिति में जितने लोगों को स्थान मिला है वो सभी यहाँ पर आए हैं और संयोग से आचार संहिता लग गई और उसके कारण हम लोकसभा के क्षेत्र में भी जा रहे हैं। और लोकसभा में इस बार हम लोगों ने नारा दिया है और मोदी जी का और नड्डा जी का नारा नहीं है, ये नारा आम जनता का नारा बन चुका है कि अब की बार 400 बार। और इसलिए कार्यकर्ता भी पूरे प्राण प्रण से भिड़ गए हैं कि हमको 400 सीट लानी है और 400 फूलों की जो माला होगी, जो गुलाब लगेंगे, उसमें एक गुलाब राजनांदगांव लोकसभा के रूप में यहाँ पर संतोष पांडे जी के रूप में लगेगा। और उसके लिए एक एक कार्यकर्ता प्राण प्रण से यहाँ पर भिड़ गए हैं और उसी कड़ी में यहाँ पर आयोजन किया गया।